आश्रम में गौशाला का जन्म। भूमानंद ब्रह्मचारी जी की स्मृतियों में से। उन दिनों आश्रम के ब्रह्मचारियों का भोजन बहुत ही सादा होता था। गेहूँ, जौ, चने से मिश्रित आटे की रोटी, बिना छने आटे की रोटी ही बनती थी और वही खाई जाती थी। उनको ना तो चुपड़ा जाता था, ना ही उनके साथ कोई दाल शाक होता था और ना ही उनमें नमक मिला होता था। जो भी उनका ये सादा भोजन देखते तो उन्हें आश्चर्य होता था। दिल्ली के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर रघुनाथ जी उन दिनों प्रत्येक शनिवार को महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आया करते थे। एक बार उनके साथ उनके भाई भी आश्रम आए। उन्होंने ब्रह्मचारियों का भोजन देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें छोटे छोटे किशोर और तरुणा पर बड़ी दया आई। उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी, इन बच्चों को दूध तो अवश्य मिलना चाहिए। उनको बतलाया गया कि आश्रम में दर्शनों के लिए आने वाले सत्संगियों द्वारा हर चौथे पांचवें दिन भंडारे होते रहते हैं, जिससे ब्रह्मचारियों को आवश्यक पोषण मिल जाता है। पर उनका इससे समाधान ना हुआ। उनका ये आग्रह बना ही रहा कि दूध तो इनको नियमित रूप से मिलना ही चाहिए। तब श्री महाराज जी ने कृपा की, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो तुम गौ मंगवा दो, इन बच्चों को दूध दे दिया करेंगे। उन्होंने गाय मंगवाने के लिए रुपया दे दिया। तो सन 1920 के आसपास एक बहुत अच्छी दुधारू गाय 14 सेर दूध देने वाली 250 रुपये में मंगवा ली गई। उन दिनों ये रुपए बहुत थे। वह दूध अब सब ब्रह्मचारियों को समान मात्रा में दिया जाने लगा। ब्रह्मचारी बड़े प्रेम से इसे पी लेते थे। कभी अकेला ही, कभी रोटी इसमें मीड़ कर अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे। इस दूध में कभी मीठा नहीं मिलाया जाता था, केवल सादा गर्म किया हुआ फीका दूध ही होता था। इस प्रकार आश्रम में गौशाला की नींव पड़ी, जो कि बाद में आदर्श गौशाला के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसकी सुव्यवस्था देखकर साबरमती के सत्याग्रह आश्रम के व्यवस्थापक श्री मगनलाल खुशाल चंद गांधी ने ये उद्गार प्रकट किए कि यहाँ गौ सेवा नहीं, गौ पूजा होती है। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुँचाने का मेरा ये एक प्रयास मात्र है। ओम ओम गुरु जी।